नुकसान हुआ 4 से 5 लाख का नुकसान। और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान दीपक प्रकाश से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बात करते हैं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश से। सर, झारखंड में जिस तरह से हालात हैं, अभी चुनाव आयोग की तरफ से भी नोटिस चला गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। जिस तरह से आप लोगों ने तमाम मुद्दे को उठाया था, आगे किस तरह से देखते हैं, बीजेपी क्या मांग करेगी? आज से नहीं, जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है तब से इस झारखंड राज्य में पूरी तरह से सिस्टम फेल है। और हम भ्रष्टाचार के मामले में तो पूरे भारतवर्ष में एक अव्वल दर्जे का राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने नाम से लीज लेने के बाद एक पूरे झारखंड में जो जनता में संदेश गया है कि मुख्यमंत्री जी ने संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है, संवैधानिक मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने नाम से लीज लिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जनप्रतिनिधि जो कानून है उसकी धज्जी उड़ाने का काम किया, संवैधानिक मर्यादाओं को ख़त्म करने का काम किया। और ये मामला जनता की नज़रों से, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जनता की नज़रों से गिरी हुई सरकार है। आप लोगों ने वहाँ पर राज्यपाल से मुलाकात की थी, अपनी बातें रखी थी। आगे आप लोग क्या मांग करेंगे? क्या सीबीआई जांच हो? देखिए, 3.5 करोड़ जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड में विपक्ष के रूप में चौकीदार की भूमिका अदा कर रहा है। एक चौकीदार होने की हैसियत से हम झारखंड को न लूटने देंगे, न लुटवाने देंगे, न लूट की छूट होने देंगे। खनिज संपदा हमारी प्राकृतिक और राष्ट्रीय संपत्ति है। इसलिए हमने अपनी बातों को महामहिम के पास रख दिया है। महामहिम ने चुनाव आयोग के पास भेजा है और चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, ये सच है कि हम लूट की छूट नहीं होने देंगे। और सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज मामले को लेकर बीजेपी पर सत्ता पक्ष के नेता हमलावर दिख रहे हैं। सत्ता पक्ष के दलों का आरोप है कि 1.5 महीने तक विधानसभा का सत्र चलने के बाद भी बीजेपी ने सदन में एक बार भी खनन का मामला क्यों नहीं उठाया। जेएमएम और कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इधर बीजेपी ने कहा है कि खदान लीज का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और बजट सत्र के दौरान उन लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा था। ऐसे में इस मामले को सदन में उठाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इतना बड़ा मुद्दा था नहीं और न आज है। पहले इन लोगों को यह आभास था कि बहुत ही छोटा मुद्दा है और इस मुद्दे में सरकार को अस्थिर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब कहां से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है इन लोगों को कि इस मुद्दे पर हम सरकार को अस्थिर कर सकते हैं या अस्थिर नहीं कर सकते हैं, तो एक भ्रम फैला सकते हैं पूरे राज्य में कि सरकार कमजोर है, सरकार को अस्थिर है, सरकार चली जाएगी। इस तरह का कवायद इन्होंने पहले भी किया है उपचुनावों के समय। तो ऐसी गलतफहमी है, इसलिए इस तरह की कवायद कर रहे हैं ये लोग। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी प्रोपगंडा करके राज्य सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है, तो ये लगता है कि यह बिल्कुल एक भयावह स्थिति लोकतंत्र की है। और जहां तक सरकार की बात है, तो सरकार पूरी तरह अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और यह एकदम हास्यास्पद है, बिल्कुल हास्यास्पद है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। रिप्रेजेंटेशन दे दिया था गवर्नर को। और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह नहीं है कि अगर हमने कोई दस्तावेज सौंपे, आरोप लगाए, तो अब पब्लिक फोरम में क्लीन चिट देने का काम करेंगे। जैसे अदालत में भी विचाराधीन मामला है, अब उस पर ये क्लीन चिट दे रहे हैं मुख्यमंत्री को। हमने महामहिम से अपनी शिकायत दर्ज की थी, महामहिम ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, तो हम इंतजार कर रहे थे। हमारा संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है, इसलिए हम जहां हमने शिकायत की उसके बाहर एक नया एजेंडा सेट करके किसी को दोषी और क्लीन चिट देने का कार्य, ये भाजपा की संस्कृति में नहीं है।